नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अब बरसात लगभग जा चुकी है। अब बरसात बहुत कम हो रही है हमारे एरिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में। अगर मानसून रहा है तो थोड़ा बहुत साउथ की तरफ अब बरसात है। तो हमारे इधर तो अभी सर्दियों की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी जो सर्दियों के लिए जो हम फूल के पौधे और सब्जियां अगर उगाना चाहते हैं तो उनकी तैयारी कर लें अपनी बगिया में। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये अपनी भिंडी की फसल दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने कल इसमें थोड़ी सी मिट्टी इसकी उलट पलट की थी, ताकि नीचे जो खाद है और जो इसमें हवा क्रॉस होती रहे, क्योंकि नहीं तो फंगिस लगने का थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि जैसे इसमें थोड़ी सी कीट आ गए हैं। तो खुदाई से इसकी मिट्टी में थोड़ी धूप लगेगी, क्योंकि बरसात के बाद लगातार इसकी मिट्टी गीली रही है। तो अपनी जो पुरानी सब्जियां हैं लगी हुई और जो गमले हैं उनकी निराई गुड़ाई कर लें और उनको अच्छे से धूप दिखा लें। जिनकी ज़्यादा बढ़त हो गई है पौधों की, उनकी कटिंग का समय है, उनकी कटिंग कर लें, क्योंकि अब धूप अच्छी निकलने लगी है और अभी समय ठीक है इनकी कटिंग के लिए, और इससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। फिर उसके बाद मैं इसमें खाद दूंगी 1 या 2 दिन के बाद, क्योंकि ये मिट्टी पहले ही मैंने इसमें अच्छी खाद डाल के तैयार की हुई है, तो इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ये जो गमले मैंने खाली हुए हैं, जिनके पौधे कुछ सूख गए बारिश की वजह से, और ये जो ग्रो बैग हैं इनमें मैंने सेम लगाई थी। ये है बेलपत्र का पौधा, इसमें भी नए अंकुर निकल आए हैं, नए नए छोटी छोटी कोपलें आप देख रहे हैं। क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक गई थी, इसलिए मैंने इसकी मिट्टी चेंज की। ये जो ग्रो बैग हैं इनमें मैंने सेम लगाए थे, लेकिन इनके ऊपर किसी कीट का हमला हुआ और इस वजह से वो ख़त्म हो गए। सेम के बेल जो मैंने लगाई थी वो ग्रो नहीं कर पाई। तो इसमें ये देखो, तुलसी का ये जो पौधा है छोटा, खुद ही उगाया है, क्योंकि तुलसी यहाँ पे लगी हुई है। उसके बीज इधर उधर अपने आप हवा में बिखर जाते हैं और वो हो जाता है। और ये देखो, ये है इस तुलसी, और इस ग्रो बैग में ये घिया की बेल मैंने लगाई थी, ये भी अच्छे से बढ़ रही है। इसमें छोटे छोटे से अब फूल आ रहे हैं, छोटी छोटी घिया लगी हुई है। और अब समय है दोस्तों कि आप सर्दियों की जो आप फसल लगाना चाह रहे हैं उनके लिए मिट्टी तैयार कर लें। अब समय है, घिया तो अब नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो ख़त्म होने वाली है। तो ये जो ग्रो बैग, अगर आपकी बेल सूख गई हैं, जो खाली हो गए हैं, उनमें आप उनकी मिट्टी को अच्छे से धूप लगा लें। तो दोस्तों, सर्दियों के लिए हमें अब हम लगा सकते हैं, मैं तो लगाऊंगी सरसों, ताकि हमें सर्दियों का साग जल्दी से मिल सके। हम लगा सकते हैं सरसों, पत्तेदार सभी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी और धनिया। ये अगर हम अपनी छत पे ग्रो कर लें इन बैगों में ही, गमले में ही, तो हमें लगभग 15-20 दिनों के अंदर अंदर इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और हमें घर पे ही अपनी पत्तेदार सब्जियां, साग मिल जाएगा। इन पे मैं छत पे लगाने के लिए इनको इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि इन फलदार जो बेल और जो जैसे सब्जियां होती हैं, उनके लिए हमें बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ती है और उनको खाद भी ज़्यादा चाहिए। तो छत पे उनकी ग्रोथ कम होती है। अगर लग भी जाएं तो 1-2 फल ही लगता है घिया तोरी पे, और उसके बाद वो सूख जाती हैं। तो हम अपने शौक़ के लिए उनको हम लगा सकते हैं, लेकिन वो इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती। तो मेन बात तो हमारी किचन गार्डन तैयार करने की है कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना आ जाता है और हमें अपनी संतुष्टि हो जाती है। हमारी संतुष्टि ये हो जाती है कि हमें ये लगने लगता है कि चलो हमने अपना समय का सदुपयोग किया। परंतु अगर हम घर पे ही सब्जियां जैसे कि
पत्तेदार सब्जियां अगर हम लगा लें, साग, तो उनका ये फ़ायदा है कि जैसे हमें अगर कोई सब्ज़ी बनानी है, धनिया लगा लिया घर पे ही और उसको 2-4 पत्ते उसके तोड़ लिए, अपनी दाल सब्ज़ी में डाल लिया। तो धनिया, पालक, मेथी पत्तेदार सब्जियों में, और भी चौलाई, इनका हम साग भी बना सकते हैं, जो कि सर्दियों में हमारे हरियाणा में तो बहुत खाया जाता है। तो घर में ही पत्तेदार सब्जियां हमें मिल जाएंगी, और पत्तेदार सब्जियों के लिए ज़्यादा खाद वाली मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत जल्दी ग्रो करती हैं। और अगर हम फलदार सब्जियां लगाएं, जैसे कि मूली, गाजर, बैंगन, टमाटर, तो इनके लिए हमें ग्रो बैग भी आकार में बड़ा चाहिए, और मिट्टी गहरी होगी तभी ये फल इनमें बैठेंगे, लगेंगे। तो बेटर है कि जो बिगनर हैं वो पत्तेदार सब्जियां लगाने से ही अपनी शुरुआत करें। और साथ साथ में मेरे ये बगिया की तुलसी और इन फूलों को भी देखते रहिए। ये हल्दी का पौधा है, इसमें हल्दी लगी है, देखो कितना, इतना विशाल इसने आकार ले लिया है पारिजात के साथ। ये सब पौधे इतनी छोटी क्यारी है दोस्तों, और उसमें ही मतलब कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और साथ साथ में उन पे इतने पशु पक्षी आते हैं, पशु तो नहीं आते, पक्षी आते हैं, जो कि आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और अपना खूब ख्याल रखना। हैव ए नाइस डे दोस्तों, बाय बाय। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। और हाँ, अपनी सर्दियों की फसलों की तैयारी कर लें। बाय बाय।